सो स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर जो कि रहेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक आइडिया दे दिया था कि जैसे फिक्स कैपिटल क्या रहता है, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स असेट को बाय करने में वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आएगा, और जो भी हम पैसा वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग असेट मतलब करंट असेट आप बोल सकते हो, करंट असेट पे इन्वेस्ट करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बट करंट असेट के साथ साथ जैसे स्टॉक आ गया, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए दैट इज रॉ मटेरियल, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो फिनिश गुड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, तो ये स्टॉक के अंदर आएगा। तो इस पे पैसा लगाना मतलब वर्किंग कैपिटल, तो ये एक खर्चा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल में। दूसरा जो हमारा करंट असेट रहता है एज यू नो डेटर मतलब कि हमको टाइम टू टाइम जो सेल है वो इन ऑन क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ सेल्स हम कैश बेसिस पे करते हैं और कुछ सेल्स हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। तो जो क्रेडिट बेसिस वाले सेल है उनसे हमको तुरंत पैसा नहीं मिलता, इसीलिए हम उसको करंट असेट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें थोड़ी सी डिले कर दी पैसा रिकवर करने में, तो हो सकता है कि जो हमने पैसा उनको दिया था वो हमको रिकवरी में ना आए, दैट इज बैड डेट हो सकते हैं। तो इसका हमको डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो एलिमेंट है जो हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आएगा वो आएगा अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे लेबर्स चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, टेलीफोन बिल हो गए, कुछ ऐसा पिटी कैश पेमेंट हो गया। तो ये डेली एक्सपेंसेस के जो खर्चे होते हैं वो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है। तो एक तरफ आपको समझ गया वो सारे खर्चे जो फिक्स असेट में लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट परमानेंटली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, और एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो एक आप बोल सकते हो साइक्लिक फ्लो है कि एक मतलब अगर हमने रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं इसका पैसा हमें मिलने वाला है। कब मिलने वाला है? जब हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसका सेल करेंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। इसका पीरियड हो सकता है, किसी गुड्स का 1 महीना होता है, किसी गुड्स का 2 महीना होता है। जैसे अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो आप बोल सकते हो एक ऑपरेशन साइकिल होता है डेयरी प्रोडक्ट बन के, और जो हमको मिलता है वापस उसका आप 15 दिन लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मिल्क जो पेरिशेबल गुड्स है और वेजिटेबल जो पेरिशेबल गुड्स है वो 1-2 दिन आप उसका रिकवरी या ऑपरेशन साइकिल निकाल सकते हो। बट वही ऑन दी अदर साइड आप अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लेते हो तो जो कार प्रोडक्ट है वो जब हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं, उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो हमको ऑपरेशन साइकिल निकलता है, प्रोडक्शन साइकिल जो निकलता है वो ऑलमोस्ट ईयर या 6 मंथ तक निकलता है, मतलब जो पैसा हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। तो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आती है। फिक्स कैपिटल में ऑलमोस्ट परमानेंटली इन्वेस्ट हो जाता है, बट वर्किंग कैपिटल में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमको 2 महीने 3 महीने में रिकवर होता है, चाहे इट इज थ्रू स्टॉक, इट इज थ्रू डेटर या डे टू डे एक्सपेंसेस तो रिकवर नहीं होगा, वो तो अपने खर्चे हैं। हाँ, लेकिन स्टॉक के कारण हमको वो वापस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें दी हुई है कि हमको डे टू डे खर्चे करने के लिए हमको कुछ पैसे लगते हैं। सो ये चीज एस्टिमेट करना आफ्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि हमको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, चाहे वो प्रॉपर स्टॉक मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो डेटर्स की बात हो, या चाहे वो डे टू डे एक्सपेंसेस की बात हो, आगे दिया हुआ है। तो चाहे वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि अचानक से कुछ खर्चे आ जाते हैं, तो वो भी वर्किंग कैपिटल में ही आएगा, जिसको डे टू डे एक्सपेंसेस को जिसको हम इन शॉर्ट ओवरहेड्स भी बोलते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, ये होते ही रहते हैं खर्चे, तो हमको वर्किंग कैपिटल में रखना पड़ता है। सो इधर दिया हुआ है कि हम को ब्रॉड कैटेगरी में कौन कौन से वर्किंग कैपिटल लगते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें एक छोटी सी बात दी हुई है कि कुछ लोग जो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ गेरेस्टेनबर्ग, एक ऑथर है, उन्होंने वर्किंग कैपिटल को जब कैलकुलेट करते हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी
हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहिए. इट इज ऑलवेज एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी. बट दूसरी साइड जेएस मिल जो है वो बोलते हैं कि हम वर्किंग कैपिटल को सम ऑफ करंट असेट लेते हैं, मतलब कि इधर करंट लाइबिलिटी का जो पोर्शन है वो नहीं आएगा और ये हमारा वर्किंग कैपिटल बनेगा. ये एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, आपको एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से ही आपको लिखना है. मोस्टली जो फॉलो होता है आपके अकाउंट्स वगैरह में, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी, जो गेरेस्टेनबर्ग के हिसाब से दिया हुआ है. ठीक है, तो आप दो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला है, वन इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू गेरेस्टेनबर्ग और जेएस मिल के अकॉर्डिंग सम टोटल ऑफ करंट असेट. दोनों सही है, जिस हिसाब से आपको पूछा जाए, जिस ऑथर के हिसाब से, उस ऑथर के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. जैसे हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का पढ़ा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, सेम वे हम इधर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल को लेके. नाउ जैसे मैंने आपको बोला इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनी डेली कंजम्पशन टाइप की कंपनीज है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डेली कंजम्पशन बनाती है और कुछ लॉन्ग टर्म वाले गुड्स बनाती हैं. वैसे ही आपने पब्लिक यूटिलिटी पढ़ा हुआ है फिक्स, तो वैसे ही हम छोटा छोटा इधर कवर करेंगे धीरे धीरे. तो मुझे बोलो, आप ही दिमाग लगाओ, अगर मैं डेली कंजम्पशन के गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हूं, डेली कंजम्पशन मतलब जैसे हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, यही मेरे दिमाग में एग्जांपल आ गया, डेयरी प्रोडक्ट्स जो जैसे बटर हो गया, दही हो गया, ये कैसे डेली कंजम्पशन वाली चीजें होती हैं. तो अगर ऐसी चीजें अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा समझ के बोलना कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. ऑफकोर्स उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपको पैसा मिलता रहेगा डेटर से वो तुरंत मिलते रहेगा, आपको कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. देखो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है ना, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, आपका करंट असेट में स्टॉक आता है, डेटर आता है एंड डे टू डे खर्चे आते हैं. अगर इसको ऐड करते हो तो वर्किंग कैपिटल. अब आप दिमाग लगाओ, जो डेली कंजम्पशन की चीजें रहती हैं उनको हमको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है. हमको ये पता है कि आज अगर हमने प्रोड्यूस कर दिया और परसों जाके नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा, इसीलिए ऑन वो कंज्यूमर डिमांड बनाया जाता है. और जब वो कंज्यूमर डिमांड पे बनाया जाता है तो हमको तुरंत पैसा इन रिटर्न मिल जाता है, मतलब इधर डेटर में भी इन्वेस्टेड नहीं रहा पैसा ना हमको, मतलब कि डेली कंजम्पशन की चीजों में भी क्रेडिट पे सेल होना बहुत ही रेयर होता है. आप खुद ही देख लो, मिल्क वगैरह ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्रेडिट पे बहुत कम, ऑन दी स्पॉट आपको रिटेल में जाके वो मिल्क का पैकेट एंड आपको कैश देना पड़ता है. तो ये सारी चीजें जो इधर डेटर भी कम रहते हैं और डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बोलो उससे तो बहुत कम होती है. तो इधर हमको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा, क्योंकि इधर इनफ कैश रहता है, कैश इनफ्लो रहता है, जिसके वजह से वो जो कैश की जो लाइबिलिटी है करंट असेट की, सॉरी करंट लाइबिलिटी है उसका, वो जो करंट एसेट से जो पैसे आए हैं वो पूरा कर सकते हैं ना. पब्लिक यूटिलिटी में आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अभी देखो कम क्यों लगेगा, इधर आपको आंसर दिया हुआ है कि आप इधर भी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इधर आपका क्रेडिट पे कोई सेल नहीं होता. आप इंडियन रेलवे में जब बुकिंग करते हो तो तुरंत आपको पैसा पे करना पड़ता है, जब आप बस चढ़ते हो तो तुरंत आपको पैसा पे करना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ 1 महीने का थोड़ा ड्यू डेट रहता है, 1 महीने के बाद, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप 2-3 महीने पेमेंट ना करो और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चालू है. 1 महीने के 1 दिन भी आपने डिले किया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी. तो इधर जो क्रेडिट वाला कंसेप्ट है या स्टॉक वाला जो कंसेप्ट है वो नलीफाई हो जाता है. ज्यादा से ज्यादा अगर इधर वर्किंग कैपिटल है वो डे टू डे एक्सपेंसेस के रहते हैं, तो इसीलिए पब्लिक यूटिलिटी कंपनी में भी क्या होता है, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है. नाउ ऑन अ कॉन्ट्री, ऊपर आपने जैसे डेली कंजम्पशन की चीजें देखी, अब आप वही इमेजिन करो लग्जीरियस प्रोडक्ट. अभी लग्जीरियस प्रोडक्ट में जैसे गोल्ड हो गया, कार हो गया, जैसे जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, या जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तब हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं. तो जब ऐसी कंपनी जो लग्जीरियस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसमें ऑफकोर्स उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा अटक जाता है, क्योंकि उनको वो जैसे कार हो गया,
जैसे गोल्ड हो गया है ना, गोल्ड के ज्वेलरी शॉप में हम जाते हैं तो उनको बहुत सारी वेराइटीज रखनी पड़ती है अच्छी अच्छी, ताकि वो कस्टमर को दिखा पाए, तो उधर वर्किंग कैपिटल उनको ज्यादा ही मेंटेन करना पड़ता है। और अगर मैं आपको ट्रेडिंग, जैसे जो होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइज फर्म कौन होते हैं? जो होलसेलर एंड रिटेलर, जो मैन्युफैक्चर नहीं करते बट सिर्फ रीसेल का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर से लेके आगे रिटेल में बेचने का काम करते हैं। तो ऐसी कंपनीज को भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उनका एक रीजन है बढ़ने का, क्योंकि उनको बिग इन्वेंट्री रखना पड़ता है। जैसे लग्जीरियस में उनको एक इन्वेंट्री रखना पड़ता है, हाई कॉस्ट का भी रहता है और उनको इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ता है। वैसे ही जो होलसेलर्स होते हैं उनको भी, होलसेलर या रिटेलर, उनको बिग इन्वेंट्री रखना पड़ता है मार्केट की नीड को फुलफिल करने के लिए, और प्लस उनको क्रेडिट पे कस्टमर को फंड्स मतलब गुड्स देने पड़ते हैं, इसलिए इधर का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया। सो ये था सबसे बड़ा जो टॉपिक मैं बोल सकती हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। बाकी जो टॉपिक आने वाला है वो इजी आने वाला है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट एक बार ये आप पढ़ लो, समझ लो मेरे समझाने के बाद, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने उतना पढ़ लिया है और कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल में, थोड़ा सा टफनेस लोग बच्चे जो है उल्टा सुल्टा कर देते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं ना। अभी साइज ऑफ बिजनेस, जैसे आपने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था, जैसा साइज होगा वैसा ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। वैसे ही वर्किंग कैपिटल में ज्यादा साइज ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स जैसे होता है ना, जब हमारे पास कम पैसे रहते हैं तो हम कम खर्चा करते हैं, अपने नीड पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा पैसे आते हैं तो हम लग्जीरियस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड करते हैं। तो वैसे ही बिजनेसमैन जब उनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक मशीन्स पे डाइवर्ट होते हैं, अपग्रेड करने का के बारे में स्कोप ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है कि साइज बढ़ा तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है ना। वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब आपका सेल अगर ज्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका स्टॉक मेंटेनेंस ज्यादा है, क्योंकि आपका क्रेडिट पे जो आप दे रहे हो डेटर वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कैश सेल्स बढ़ेगा वैसे क्रेडिट सेल्स भी बढ़ेगा। तो क्रेडिट सेल बढ़ेगा मतलब आपके डेटर बढ़े, डेटर बढ़े मतलब करंट एसेट बढ़े, करंट एसेट बढ़े मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा। तो ये सारी चीजें होती है, वाइस वर्सा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल कम है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोडक्शन साइकिल एंड ऑपरेशन साइकिल। ये होता क्या है एग्जैक्टली? प्रोडक्शन और ऑपरेशन साइकिल इज दैट जेस्टेशन पीरियड, या वो आप टाइम गैप बोल सकते हो उसे, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिनिश गुड तक का या उसके सेल तक का होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, तो कैश इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं तुरंत सेल तो नहीं करूंगी, इससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स से सेल करूंगी, आधे डेटर पे होंगे और आधे कैश में, फिर इन डेटर से दोबारा कैश मुझे मिलेगा। तो ये जो आपको एक सर्कुलर फ्लो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। अब मुझे बोलो ये प्रोडक्शन साइकिल किस में कम रहेगा और किस में ज्यादा रहेगा? कम डेली कंजम्पशन के गुड्स में रहेगा और ज्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट में रहेगा। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, मतलब कि कम दिनों का है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वैसे आपको डेटर से पैसे कलेक्ट होते जाएंगे या सेल से कलेक्ट होते जाएंगे। बट जहां आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बड़ा है, बनाने में ही टाइम लग रहा है, जेस्टेशन पीरियड ही ज्यादा है, तो आपका जो स्टॉक पे पैसा लगा हुआ है वो अटक के रह जाएगा और वो रिकवरी में टाइम लगता है। तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा मतलब कि ज्यादा लगेगा, या आपको बाहर से पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक आपको कस्टमर से रिकवरी नहीं हुई। नाउ फिफ्थ वन इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब कि अगर इकोनॉमी में, सेम एज फिक्स कैपिटल, अगर इकोनॉमी में बूम रहा तो बहुत बूम मतलब कि अच्छी जीडीपी रही, इकोनॉमी ट्रेंड अच्छा है, तो लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं बिजनेस, और लोगों की डिमांड अच्छी खासी होती है। मतलब इधर सेलर डिमांड को फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं और इधर जो बायर है वो डिमांड करते हैं सेलर से। तो ज्यादा सेल एंड बाय रहेगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, वैसा दिया हुआ है। वैसे ही रिसेशन साइकिल, जब डिमांड, जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने अपने नीड पे ज्यादा ध्यान रखा था, गोइंग फॉर अदर नीड, मतलब कि
कुछ कुछ चीजें बंद हो गई थी, ये वो, तो लोगों ने ज्यादा खर्चा करना बंद कर दिया था, तो तब जो रहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है एज कंपैरेटिवली। उन्होंने दो बात बोली हुई है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल में, अगर आप देखते हो, अगर आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पे आपको इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्रेडिट मिल रहा है, बट आप जब सेल करने जाते हो तो आप बहुत इजीली क्रेडिट दे देते हो और बहुत ज्यादा दिन के लिए दे देते हो, तो आप एकदम उल्टा खेल, मतलब जो आपके क्रेडिटर्स हैं, आप, उन्होंने आपको बहुत स्ट्रिक्ट रख रखा है, बट आप जिनके क्रेडिटर हो उन्होंने मतलब जिनके आप, मतलब सामने वाला डेटर ने आपको बहुत लीनियंट ले रखा है। तो ये जो मिक्सचर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको, आपका क्रेडिटर तो उधारी नहीं दे रहा है, बट आप एज अ क्रेडिटर दूसरों को, जो अपने डेटर्स है, उनको आप उधारी दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपके वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। मतलब आपको क्रेडिट तो मिल नहीं रहा, बट आप क्रेडिट दे रहे हो गया, मतलब ये 1+1 2 हो गया, मतलब आप ऑलरेडी खतरे में हो और उस पर और आपने आपको क्रेडिट कोई नहीं दे रहा, तो और आप खतरे में आ जाते हो, इसीलिए इधर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो ऑन द अदर हैंड इफ द क्रेडिट टर्म आर फेवरेबल, अगर आपको अच्छे से क्रेडिट मिल रहा है और सेल का भी आप अच्छे से ध्यान रख रहे हो उसके क्रेडिट का, तो उधर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस। ओके, नाउ अब क्रेडिट कंट्रोल सेम ऊपर की तरह है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के लेक्चर दो तरीकों से चलते हैं, एक जैसा आप मुझे अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, और दूसरा जो भी बहुत मस्त तरीका है कि आप हमारे साथ प्रीमियम ऑनलाइन बैचेस के थ्रू जुड़ते हो, जहां पे आपको ये दिए गए टीचर्स आपको बहुत ही एनर्जेटिक तरीकों से बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं, और इधर जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, जीमीट पे लिए जाते हैं, एकदम फेस टू फेस की तरह फीलिंग आती है, और अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो आपका बैकअप फैसिलिटी हमारे खुद के एप्लीकेशन पे दिया जाता है। तो ये सारे प्रीमियम बैच के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और एचजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इधर आपको परचेजेस के रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ सेल के रिगार्डिंग आपको बोला हुआ है कि आप अच्छे से अगर अपनी क्रेडिट पॉलिसी रखते हो, अच्छे से आप अपने जो डेटर है उन पे ध्यान रखते हो और देखते, चेक रखते हो डेटर्स पे। जैसे डेटर्स बैड डेट में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने उनको क्रेडिट पे देके आप भूल गए कि आप, मतलब कि आपने उनको क्रेडिट पे दिया है। इसीलिए आपको आपका जो कलेक्शन पॉलिसी है वो प्रॉपर बनाना रहता है, टाइम टू टाइम कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, तभी आपका बैड डेट होने से बैड डेट नहीं होता है। तो इसको एक बार रीड कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। सो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, मतलब आप कितना क्रेडिट पे दे रहे हो ये भी इंपैक्ट करता है आपके वर्किंग कैपिटल पे। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब आप कितने दिन के लिए क्रेडिट सेल दे रहे हो, और आपका कलेक्शन पॉलिसी कैसा है। तो अगर आपका जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो अच्छा है, मतलब ये सारी चीजें आप अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, तो आप उसके वजह से आपका जो कैश इनफ्लो है वो अच्छा होगा, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इनफ्लो, पैसों का जो इनफ्लो है वो आता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिबरल, मतलब कि लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी एडॉप्ट करोगे, जहां पे देयर इज अ चांसेस टू इंक्रीज अ बैड डेट, तो उधर हो गया बेड़ा गर्क, उधर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा, मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे इन द सेंस, है ना, आपको कहीं से उधार ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कि बहुत बार बच्चे ऐसे समझ नहीं पाते कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अच्छा है या बुरा है। ऑफ कोर्स बुरा है, क्योंकि आपके पास पैसा था और आपके पास, आपने इतना बुरी तरह से अपने पैसे को इस्तेमाल किया, जिसके वजह से आपको वर्किंग कैपिटल और लेना पड़ रहा है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी वर्किंग कैपिटल जब हम ज्यादा बोलते हैं, जैसे साइज ऑफ बिजनेस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो उधर अच्छा है क्योंकि आपका सेल ज्यादा हो रहा है, इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल में भी बोल सकते हो, तो अच्छा है ये बात। बट अगर आप इन सब पॉइंट में देखोगे कि आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लग रहा है, तो ये बुरा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप अपने कैपिटल को बहुत लीनियंटली इस्तेमाल कर रहे हो,
ऐसा है वो, ठीक है। तो अच्छा बुरा आपको वो जज करना पड़ेगा कि किस केस में अच्छा और किस केस में बुरा। नाउ 8th वन इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अभी देखो इस केस में अच्छा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगना मतलब अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो जैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। तो खर्चे बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे, एंड जो सेल है वो भी बढ़ेगा। नाउ 9th पॉइंट आप समझना, इधर ज्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है उनकी एबिलिटी ही नहीं है पैसे को ठीक से हैंडल करने की। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर मैनेजर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, जैसे फाइनेंस होता है, परचेज होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर इन पांचों के पांचों मैनेजर में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, प्रोडक्शन वाला सेल वाला नहीं बता पाया कि कितना हमारा फ्यूचर में सेल हो सकता है, और प्रोडक्शन वाले ने फिर उसी बेसिस पे कुछ भी प्रोड्यूस कर दिया और उसी बेसिस पे कुछ भी परचेज कर लिया, एंड फाइनेंस अटक गया, तो ये मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है बहुत वीक मानी जाती है, और इस वीक एबिलिटी के वजह से आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लग सकता है, एंड ये नुकसानदायक है। मतलब कि आपको बाहर से फिर पैसे उठाने पड़ेंगे फॉर अ टेम्पररी पीरियड, जो आपके केस में शॉर्टेज हुआ है टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि आपने पैसा अटका दिया है वर्किंग कैपिटल में। तो ये बुरा है, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर आपको एक्सटर्नल फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आपको इजिली लोन वगैरह अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर एक्सटर्नल फैक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उधर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और उसके वजह से आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो ऐसा ये लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है। इतने हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाकी का जो टॉपिक है वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, उस पे हम देख लेंगे। तो ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो, तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।